अभी जिस मुकाम पर खड़ी है, उनके मंत्री हार रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी की खुद की हार है। जेपी नड्डा और अमित शाह और सारे नेता तो पूरे देश में कहा करते थे कि हर सीट पर मोदी जी लड़ रहे हैं, बीजेपी तो कहीं थी नहीं, प्रत्याशी कहीं थे ही नहीं। तो आज शाम बीजेपी में से कौन यह स्वीकार करेगा कि ये नरेंद्र मोदी की हार है? कोई आएगा सामने क्या? ये बड़े सवाल अभी आना बाकी है। और सबसे गंभीर बात राजीव जी है, हमें अगले कुछ घंटों तक, यहां तक कि आधी रात तक हो सकता है नजर रखना पड़े कि ये वोटों की गिनती इतनी धीमी क्यों चल रही है, कौन सी ऐसी सीटें जो 5-10 हजार के हेर फेर में वहां कोई उलटबाजी हो सकती है। ऐसा अगर कोई प्रयास किया जाएगा तो शायद जनाक्रोश का भी सामना बीजेपी को या स्थानीय प्रशासन को करना पड़े। कहीं भी किसी पार्टी के पक्ष में अगर ऐसा कुछ हो रहा हो तो मुझे लगता है कि अभी कुछ घंटे और बाकी है। लेकिन फिलहाल हमारे आंकड़े जो बता रहे हैं, एनडीए अपने तय भी बहुमत पाता हुआ नहीं दिख रहा। हम ऊपर 269 दिखा रहे हैं, बहुमत के लिए 272 चाहिए। वो आंकड़ा भी उनके पास नहीं और इंडिया के पास भी नहीं। अब जो 3 प्लेयर बचेंगे खास, जो इस पूरी बिसात के पासों को इधर से उधर कर सकते हैं, पूरा उलट पलट कर रख सकते हैं, वो है नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और बीजू जनता दल के नवीन पटनायक। ममता बनर्जी तो इंडिया के साथ है। इन 3 लोगों की भूमिका पर भी अभी निगाह रखना बाकी है। जी राजीव जी। बीजू जनता दल ने सिर्फ 1 सीट और कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट ही, और 19 सीटों पर बीजेपी वहां पर एक तरफा 21 सीटें टोटल है, 19 सीटों पर बीजेपी आगे है। अभी जीत में कोई तब्दील नहीं, कोई सीट नहीं हुई है, लेकिन 19 सीटों पर बीजेपी आगे है और ठीक ठाक मार्जिन से है। और लग रहा है कि उड़ीसा की 19 की 19 सीटें बीजेपी के खाते में चली जाएं। लेकिन बीजू जनता दल में अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारी है, ये कहा जा सकता है। नवीन बाबू ने न सिर्फ लोकसभा गंवाया, उन्होंने अपनी विधानसभा भी गंवा दी है। एक बार जल्दी से आना चाहता हूँ प्रशांत टंडन जी, आप। हाँ, अनिल कि जीते हुए प्रत्याशियों को वहाँ पर नहीं किए जा रहे हैं और मतगणना धीमी कराई जा रही है। 60 या गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीत रहा है और उसको चुनाव आयोग जो है उसको टैग करते हुए और सीईओ यूपी के उनको ट्वीट टैग करते हुए समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है कि लोकतंत्र संविधान का अपमान है। ये जानने की अगर बेईमानी होगी तो न्यायिक प्रक्रिया का सामना बेईमानी को करना पड़ेगा और संविधान न्याय सम्मत सजा भी मिलेगी। भाजपा का गुलाम बनकर काम करना बंद कर दें, अफसर और संविधान की शपथ का पालन करें। ये 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत रहा है, ये कह रही है समाजवादी पार्टी। और यहाँ मतगणना की प्रक्रिया बहुत धीमी गति से चल रही है उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी का ये आरोप तय करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और अगर गड़बड़ियां की तो न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा, ये सब कुछ लिखा जा रहा है। और यही बात हम लगातार कह रहे हैं, क्योंकि जो चुनाव आयोग का की जो वेबसाइट है वहां कुछ और दिखाया जा रहा है और धरातल पे ग्राउंड पे कुछ और है, और ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है प्रशांत जी। और इसी की चिंता हम लगातार कर रहे हैं। और ये बात जो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी या दूसरे इंडिया गठबंधन के नेताओं ने जो कही थी पहले कि गड़बड़ियों का सामना करना और उसको उजागर करना बहुत जरूरी है, ये सब कुछ यहाँ दिखाई दे रहा है प्रशांत जी। या जो पार्टी के एजेंट्स हैं उनसे सीधा कम्युनिकेशन देख रहे हैं, उसके बाद